इस तरीके से जीतेगा इंडिया। ये मैच इंडिया जो हारा है वो अपने पुअर कप्तान की वजह से हारा है। सूर्य कुमार यादव ने क्या घंटा उखाड़ लिया, उसने किया क्या है? वो टीम पे बोझ बना हुआ है। जोफ्रा आर्चर इनसे हैंडल नहीं हो रहा। 4 ओवर 33 रन। कर्स की बॉलें तो इनका पल्ले ही नहीं पड़ रही। पता नहीं कौन सी ऐसी पर्ची है जिसपे चढ़ के तुम कप्तान बन गए हो। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस में टीम इंडिया के करीब नहीं कोई फटकता। ये इंडिया की टीम नहीं है, ये तो लग रहा था कोई जिम्बाब्वे की टीम है। गौतम गंभीर जो है वो पिनौती है। पंजा T20 में पंजा भाई। इस लड़के को आपने चैंपियंस ट्रॉफी में ना रख के इंडिया का नुकसान किया, इसका कोई नुकसान नहीं किया। टारगेट है 172 रन और बारी क्या ले रहे हैं? टुक टुक टुक। इस तरीके से जीतेगा इंडिया। एक आदिल रशीद उनके पल्ले नहीं पड़ रहा। वो आदिल रशीद जिसको एशियन टीम में फेंटा लगाती है वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। उसमें रन ही नहीं बन रहे। 4 ओवर में 15 रन और विकेट भी दे दी उसको एक। उस विकेट पे जहां पे वरुण चक्रवर्ती 5-5 विकेटें ले रहा है, उस विकेट पे आदिल रशीद के हाथ सिर्फ एक विकेट आई। लेकिन उसकी इकॉनमी देखें कि उसने पंजा जो है ना नहीं मारा, लेकिन रन नहीं बनाने दिए और उस वजह से इंडिया मैच हार गया। मैं बता दूं, ये मैच इंडिया जो हारा है वो अपने पुअर कप्तान की वजह से हारा है। उसकी खुद की फॉर्म है नहीं। ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, पूरी सीरीज में देख लें कि सूर्य कुमार यादव ने क्या घंटा उखाड़ लिया, उसने किया क्या है? वो टीम पे बोझ बना हुआ है। और फिर उसकी आखिरी 10 बारियां आप देख लें, उसमें लिस्ट ए के भी 5 मैचेस शामिल हैं, T20 के 5 मैचेस हो गए, किसी एक में भी 50 नहीं है उसके। आप जाएं और किसी छोटी मोटी टीमों को लेकर आ जाए कि जी सूर्य कुमार ने रन बनाने हैं। सूर्य कुमार जो है वो बड़े मैचेस का खिलाड़ी नहीं है। कप्तान बना के रखा हुआ है उसको। किस बात पे कप्तान बना दिया भाई? कहा उसने कुछ किया? संजू सैमसन इतना उस पर बात करते हैं कि ये टैलेंट वो टैलेंट। इस सीरीज में संजू सैमसन का क्या हुआ? यानी कि फिर ये बात सही है ना कि अगर आपको तगड़े बॉलर मिल जाएं, सामने आपके आ जाए, तो आपकी टांगे कांपने लग जाती हैं। ये तो भी आप अपने बैकयार्ड में खेल रहे हैं, राजकोट में खेल रहे थे, कोई पर्थ में नहीं खेल रहे थे, कोई स्विमिंग ट्रैक पे नहीं खेल रहे थे कि आपसे रन नहीं बन रहे। अभिषेक शर्मा पहले मैच का हीरो, देखें वो भी इस मैच में कोई रन नहीं जमा सका। 14 बॉलें 24 रन, 172 रन का आप भाई हदफ का ताकुब कर रहे हो और ये परफॉर्मेंस। उसके बाद आप उसको देखें तिलक वर्मा, वो भी 14 बॉले 18 रन। और हार्दिक पांड्या 35 बॉलों पे 40 रन। भूल गए हो तुम्हारा काम क्या था? हार्ड हिटिंग तुम्हारा काम है। 35 बॉले 40 रन। इस तरीके से टीम इंडिया को जितवाओगे, इस तरीके से टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल या फाइनल खिलाओगे, पाकिस्तान के आगे भी जो है ना मुश्किल में पड़ जाओगे अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। वाशिंगटन सुंदर 15 गेंदे 6 रन, यानी कि फी बॉल 1 रन भी नहीं बनाए। पूरी की पूरी देखें, दूसरे मैच में भी यही हुआ था कि इंडियन बैटिंग कोलैप्स कर गई थी। वो तो अगर वर्मा जो है ना खड़ा ना रहता, वो मैच लेके ना निकलता, या फिर वो आखिर में आके बिश्नोई से 2 चौके जो लग गए थे वो ना लगे थे, तो टीम तो दूसरा मैच ही हार जाती। अब पोजीशन ये है कि इंग्लैंड भी अब आंखें दिखाएगा। ये मैच जीतते सीरीज अपने नाम करते, लेकिन नहीं जी करे, फिर आगे जाके आपको पता चलेगा। शामी, उससे हमने क्या बात करनी है, वो तो जाहिर बॉलर है, लेकिन फिर भी 7 रन जोड़ के चला गया। हम बॉलिंग कार्ड में जाके देखते हैं तो आप देखें ना कि वहां पे उन्होंने सही तरीके से इनको कहीं पे पनपने ही नहीं दिया। जोफ्रा आर्चर इनसे हैंडल नहीं हो रहा। 4 ओवर 33 रन। मार्क वुड 3 ओवर 29 रन, हैंडल नहीं हो रहा। विकेट उसको भी मिली, जोफ्रा को भी 2 विकेटें मिली। फिर कर्स जो है, कर्स की बॉलें तो इनका पल्ले ही नहीं पड़ रही। समझ नहीं आ रहा हो रहा क्या। ओवरटन पे 3 विकेटें लेके चला गया। ओवरटन ने भी इनको बता दिया कि भाई हमें पता है कि कैसे काबू करना है। और वो सूर्य कुमार यादव बाद में आके क्या कह रहे हैं कि मैं महसूस कर रहा था कि यहां पे स्मोक होगी, फोग होगी। और भाई तुमसे अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती, इसका तो सामना कर लो। पता नहीं कौन सी ऐसी पर्ची है जिसपे चढ़ के तुम कप्तान बन गए हो। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस पे टीम इंडिया के करीब नहीं कोई फटकता। जितनी बड़ी टीम इंडिया है उस पर तुम्हें कप्तान बनाया हुआ है। फिर बातें लोग करते हैं कि जी उसको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था। किस बात पे होना चाहिए था? बदतरीन परफॉर्मेंस। इतनी बड़ी टीम रख के अगर आप इतनी छोटी परफॉर्मेंस देंगे तो इसका मतलब है कि आप डिजर्व ही नहीं करते। आप जो है वो बिल्कुल टीम पे बोझ बने हुए हैं सूर्य कुमार यादव साहब। इंडियन टीम जो है, जो उसने खेल पेश किया है तीसरे T20 में, ये इंडिया की टीम नहीं है। ये तो लग रहा था कोई जिम्बाब्वे की टीम है, वरना इंडियन टीम तो बड़ा परफॉर्म करना जानती है। और अपने बैकयार्ड में तो इंडियन शेयर्स होते हैं। आपने किस तरह का खेल पेश किया है? करीब चले जाते हैं, करीब भी नहीं जा सके। कैसे जाते? टुक टुक टुक। बट टुक टुक लगी हुई है तो कराएं, टुक टुक करते रहें आप। टुक टुक से क्या हो जाएगा? पूरी टीम का अगर वो उसका एनालाइज करें ना, 7 से 16 ओवर जो मिडिल के ओवर होते हैं ना, 7 से 16 ओवर में इंग्लैंड ने 75 रन बनाए हैं। 7 विकेट उनकी गिरी, लेकिन उन्होंने 75 रन बनाए हैं भाई। लिविंगस्टन ने कहा नहीं,
मैंने वो स्कोरबोर्ड चलाना है, सही है। और इंडिया ने कितने बनाए? 57 रन। कहां 75, कहां 57। ये जो 13 और 5 18 रन आपको लग रहे हैं ना, ये 18 रन बड़ा मार्जिन था। आखिरी 3 ओवर्स की बात हम करें, टी20 में जाहिर है आखिरी जो 3 ओवर है 17 से 20 डेथ ओवर्स, उसमें इंग्लैंड ने बनाए 44 रन। 18 गेंदों में 44 रन बनाए उन्होंने, तो जाके वो अपने स्कोर को 172 पे लेके चले गए, 171 पे। और इंडिया ने कितने बनाए? सिर्फ 38 रन, और उसमें भी 4 विकेट भी गवा दी। इस परफॉर्मेंस के साथ आपको अगर लगता है कि आप जो है वो मैच जीत जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे, तो बड़ी बात है जी। आपको ये मानना होगा कि दूसरे मैच में भी टीम इंग्लैंड जो है वो लेके चली गई थी। अगर तिलक वर्मा ना सेंसिबल बारी लेता वहां पे, तो उस टाइम भी आपका हो गया था। बस बिल्कुल जितनी मजम्मत की जाए, मैं फिर कहूंगा गौतम गंभीर जो है वो पिनौती है। उसने ऐसा लगता है, आप इस टीम के सीनियर्स का नाम लेना, उंगलियों में गिनने आप इस टीम के सीनियर्स। एक हार्दिक पांड्या, एक सूर्य कुमार यादव, मोस्ट सीनियर इन्हें कहेंगे ना इस स्क्वाड में। दोनों से परफॉर्म नहीं हो रहा। परफॉर्म हो भी तो कैसे हो? सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ऐसा लग रहा है डरे सहमे हुए हैं, अपनी क्रिकेट खेल ही नहीं रहे जो उनकी क्रिकेट है। मैं इस मैच में तो खासतौर पर मैं ये कहूंगा, जैसे हर मैच का एक हीरो होता है ना, मैन ऑफ द मैच होता है, जो इस मैच में वरुण चक्रवर्ती था, बनता ही था। पंजा टी20 में पंजा भाई, इस लड़के को आपने चैंपियंस ट्रॉफी में ना रख के इंडिया का नुकसान किया, इसका कोई नुकसान नहीं किया। इसकी तो एज बहुत बड़ी है, आगे जाके खेल लेगा, लेकिन आपने इसका नुकसान किया है। इसका नुकसान करके आपने टीम जो है ना, टीम इंडिया का नुकसान किया है। बहरहाल उसने अपनी परफॉर्मेंस से मैन ऑफ द मैच बन गया, लेकिन एक मैन ऑफ द मैच की तरह एक विलन भी होता है, मैच विलन ऑफ द मैच। और वो विलन ऑफ द मैच एक मरतबा फिर सूर्य कुमार यादव है। कप्तान है भाई, आपको 360 प्लेयर कहा जाता है, और ये आप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर उनकी बारियां, मैंने बताया ना कि आखिरी 10 बारियां जाके चेक कर लें, 7 बॉले 14 रन इस मैच में भी, यानी कि फी बॉल 1 रन भी नहीं बना सके, और इनको आप कप्तान कहते हैं। इन 7 बॉलों में 1 छक्का और 1 चौका, ठीक है, 10 रन तो ये निकल गए। आपने किया क्या है? क्या किया है? 7 बॉले 14 रन, वो मैं गलती से कह गया कि यानी कि फी बॉल जो है वो आपने 2 रन बनाए हैं। उन 2 बॉलों में अगर आप ये 2 गेंदों में 1 छक्का मार दिया, 1 चौका मार दिया, 10 रन निकाल दिए, तो बाकी 5 बॉलें हैं उनमें आपने कितने रन बनाए? सिर्फ 4 रन बनाए। ये टीम इंडिया का माइंडसेट नहीं है जो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, पूरी सीरीज में ऐसा ही कर रहे हैं। कोई इनसे परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। संजू सैमसन की इतनी ज्यादा तारीफें की जाती हैं, ठीक है ना, संजू सैमसन की इतनी ज्यादा तारीफ की जाती है। मैं कह रहा हूं जरा आपके उसके स्टैट्स भी बता दूं कि आखिरी 10 जो इनिंग्स उसने खेली हुई है किसी भी फॉर्मेट में को मिला के, उनमें एक सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 109 रन की बारी है। बाकी 3, 5, 26, 7, 31, 4, 19, 1 75 और 1 109, ठीक है, वो भी मतलब 7 मैचेस पहले उन्होंने किया था। क्या हो गया है संजू सैमसन? वो तो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। सूर्य कुमार यादव पे अगर वापस आऊं तो ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव छोटी टीमों के खिलाफ, मिनोज के खिलाफ परफॉर्म करेगा या आईपीएल में परफॉर्म करेगा। वो बड़े मैच का लगता है खिलाड़ी नहीं है। संजू सैमसन को भी जोफ्रा आर्चर जिस तरह नचा रहा था, मार्कवुड, एवर्टन जो है, ये सारे मिलके इन सारों को नचा रहे थे। इनको टुक टुक पे मजबूर किया हुआ था। वाशिंगटन सुंदर जो इतना अच्छा उसको जो है ना ऑलराउंडर कहा जाता है, उससे भी कुछ नहीं हो रहा, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ है। समझ नहीं आ रही कि टीम इंडिया जो है वो कर क्या रही है, कौन सी क्रिकेट खेल रही है। ये क्रिकेट किसी तौर पे भी टीम इंडिया की नहीं थी, किसी तौर पे भी। अक्षर पटेल जिसको कह रहे हैं कि यार वो तो आगे जाएगा, टीम इंडिया का लोअर ऑर्डर जो है वो उसकी वजह से मजबूत होता है, वो भी इस मैच में एक्सपोज हो गया। राजकोट में इस तरीके से आपने इंग्लैंड को राज करने दिया, इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड के बैटर्स को। समझ नहीं आया कि ये वाकई, सब यही समझ रहे थे कि राजकोट में तो इंडिया जो है इनको खा जाएगा, सीरीज आराम से 3-0 पे अपने नाम कर लेगा। आपने तो जबरदस्ती सीरीज में जान डलवाई है। इंग्लैंड तो पहले मैच से कह रहा था कि हम करेंगे, वो सीरियस थे, आप मजाक कर रहे थे। आपने कहा हमारे लोंडों ने, बच्चों ने इनको हरा दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यही कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ना करें आप अपनी जिम्मेदारी अदा। जब आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे फिर ऐसा ही होगा। अगर हम ओवर टू ओवर भी लेके चलें, सही है, रिकैप के लिए जो है ना, चले ओवर टू ओवर लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला ओवर टू ओवर भी बात कर लें। अगर पहला ओवर इंग्लैंड ने 6 बनाए, इंडिया ने 3 बनाए, यहां भी इंडिया पीछे। दूसरा ओवर इंग्लैंड के 12 हो गए, इंडिया के 15 हो गए, इंडिया थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश की। तीसरा ओवर इंग्लैंड के 21 हुए, इंडिया के 23 हो गए, इंडिया 2 रन आगे है यहाँ पे। चौथा ओवर इंग्लैंड के 34 हैं, 1 ही आउट है, इंडिया के 35 हो गए लेकिन 2 आउट हो गए। पांचवा ओवर उनका 49 रन पे 1 आउट है, इनके जो है वो 48 पे 2 हैं। छठा ओवर इंग्लैंड के 51,
और इंग्लैंड के 52, इंडिया के 51। 7वां ओवर इंग्लैंड के 65, ये वो ओवर है जो पांड्या को पड़ा, ठीक है। 7वां ओवर 65 और जो इंडिया का है वो 62। इससे पहले जो चौथा और 5वां ओवर था वो भी इंग्लैंड ने मजे लूटे, उसमें भी रन बनाए जी। 8वां ओवर इंग्लैंड 74, इंडिया 68, लेकिन इंडिया के 4 फड़क चुके थे और इंग्लैंड का सिर्फ 1 आउट था, सही है। उसके बाद 9वां ओवर इंग्लैंड के 83 पे 2 और इंडिया के 72 पे 4, इंडिया पीछे जाता जा रहा है। 10वां ओवर इंग्लैंड के 87 पे 3 और उसके 78 पे 4 इंडिया के। 11वां ओवर 91 पे 3, उधर 82 पे 4। 12वां ओवर 101 पे 3, वहां पे 85 पे 4। 13वां ओवर 108 पे 4, यहां पे 86 पे 5। 14वां ओवर 116 पे 6, वहां 90 पे 5। 15वां ओवर 123 पे 6, वहां पे 100 पे 5। इंग्लैंड 16वें ओवर में 127 पे 8, यहां से उन्होंने गेम और अपना एक्सेलरेट कर लिया और इंडिया जो है वो 16वें ओवर में 108 पे 5। उनकी विकेटें देखें आप 8 गिर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमें रन बनाने हैं, उन्होंने नीचे से आके रन बना लिए। 18वां ओवर 17वां ओवर वो 46 पे चले गए। 16वें ओवर में 127 पे खड़े हैं, अगले ओवर में उन्होंने 19 रन बना लिए और 146 पे अपना कर लिया। साहिर लिविंगस्टन मार रहा था और इंडिया जो है वो उसने 17वें ओवर में सिर्फ 14 रन बिटोरे, ठीक है। उसके बाद 18वें ओवर में उन्होंने 151 रन बना लिए, फिर उन्होंने सही है, यह ओवर थोड़ा बेहतर गया, इंडिया ने 131 किए। 19वें ओवर में 11 रन बना लिए, 162 जो है उनका हो गया, इंडिया 140 पे खड़ा था और 20वें ओवर में वो 171 बना गए और ये 145 में मुंह लटकाए मैच हरवाए बाहर आ गए। माने ना माने, इंडिया की टीम जो है वो सूर्या कुमार यादव जो विलन है इस मैच का नहीं बल्कि इस सीरीज का, उसकी वजह से दबाव का शिकार है, वरना ये मैच इंडिया जीत सकता था। बेसबॉल ने कर दिखाया, उन्होंने कहा जी हम आएंगे मारेंगे, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने अपना बल्ला नहीं रोका। लिविंगस्टन हो, बेन डकैत हो, बेन डकैत ने मार मार के बुरा हाल कर दिया, फिर लिविंगस्टन ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। अभी तो जोस बटलर की बारियां नहीं लग रही सही से, वहां से जान छूटी तो नीचे आगे बॉलिंग में जो है ना जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आदिल रशीद, ओवर्टन, सब ने ही अपना काम किया। इंडियन टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जिससे वो परफॉर्म करती है और मैच जीतती है।